आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल ने महिला सदस्यों के लिए किया विशेष सत्र का आयोजन। कल पूरे दिन केवल महिला विधायकों ने अपने मुद्दे सदन के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि। प्रदेश सरकार आगामी 2 अक्टूबर से शुरू करेगी मातृभूमि योजना। एनआईए ने राज्य में कई स्थानों पर पीएफआई के परिसरों पर छापे मारे, कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के मानसून सत्र का चौथा दिन कल महिला सदस्यों के लिए आरक्षित रहा। दोनों सदनों में महिला विधायकों ने अपने मुद्दे सदन के समक्ष रखे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी महिला विधायकों को बारी बारी से सदन में अपनी बात रखने का समय दिया। उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार देश की किसी विधानसभा में एक पूरा दिन सदन में महिलाओं को बोलने के लिए आरक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5.5 वर्षों में राज्य में महिला संबंधी अपराधों में व्यापक कमी आई है। महिलाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के मकान दिए गए, जिनका मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन, इनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उन पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, चाहे वह बेटी के जन्म लेने से लेकर के और बेटी के विवाह होने तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, निराश्रित महिला पेंशन की योजना में वृद्धि करते हुए उसके दायरे को बढ़ाने का कार्यक्रम, पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन की बहनों को जोड़ना। अगर गांव में कोटे का विवाद होता है तो अनावश्यक इस मामले को आगे बढ़ाने की बजाय गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ही वहां का राशन कोटा का संचालन करने का अधिकार दे देना। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी में प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में एक महिला गांव के बैंक के लेन देन के पूरे कार्य को संचालित करेगी और 35,000 से अधिक बहनें इस कार्य के साथ जुटी हैं। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन में महिलाओं के लिए एक दिन आरक्षित रखने के फैसले का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिष्ठाता के रूप में महिला सदस्यों डॉक्टर मंजू श्रीवास, अनुपमा जायसवाल और सैयदा खातून को अवसर दिया। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी संख्या में विशिष्ट महिला अतिथियों को आमंत्रित किया गया था। इनमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की महिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की महिला शिक्षक और राज्य के विधि विश्वविद्यालयों में कानून का अध्ययन कर रही महिलाएं शामिल थीं। प्रदेश सरकार आगामी 2 अक्टूबर से राज्य में मातृभूमि योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मथुरा के फरह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 4 दिवसीय महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए इसकी घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि मातृभूमि योजना के तहत सरकार और प्रदेशवासी मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि देश विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर कोई विकास कार्य जैसे सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल का सौंदर्यीकरण, जन सेवा केंद्र का निर्माण कराना चाहता है तो सरकार अनुदान देगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्य की कुल लागत का 60% वो व्यक्ति और शेष 40% सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए मार्ग पर चलकर अंत्योदय के लिए कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के प्रति गंभीर है। श्री योगी ने कहा कि किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल देकर किसानों को सिंचाई की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने कल लखनऊ, बाराबंकी और शामली सहित प्रदेश के कई स्थानों पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े लोगों और उनके परिसरों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में छापों के दौरान 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें लखनऊ के इंदिरा नगर से 2, बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र से 1 और शामली जिले में कैराना के मामौर गांव का 1 व्यक्ति शामिल है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए इन लोगों के पास से महत्वपूर्ण जानकारियों के अलावा संदिग्ध सामग्री भी मिली। ये कार्रवाई एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय और राज्यों की पुलिस ने मिलकर की। एनआईए ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 10 राज्यों में छापेमारी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी जिला न्यायालय में कल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन पूजन की अनुमति के संबंध में याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। वादी पक्ष ने न्यायालय में ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिले साक्ष्यों की कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी दी, जिस पर अदालत ने प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर इस संबंध में 29 सितंबर तक आपत्ति दाखिल करने को कहा। प्रतिवादी पक्ष ने इसके लिए 8 हफ्ते का समय मांगा था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई लगातार जारी रहेगी। कासगंज जिले में 4 और गोवंश में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। इसी के साथ जनपद में इस बीमारी से संक्रमित गोवंश की संख्या 16 हो गई है। जनपद में पशुओं का टीकाकरण लगातार जारी है। अब तक 46,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अत्यधिक वर्षा के कारण किसानों की धान और बाजरा की फसल को नुकसान के समाचार हैं। मूसलाधार बारिश के कारण कई जिलों में कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से तमाम जिलों में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में फिरोजाबाद, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर और हमीरपुर शामिल हैं। फिरोजाबाद जिले में भारी बारिश की वजह से दीवार ढहने से एक 3 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उसके एक दिन पहले ही इटावा जिले में भारी बारिश की वजह से हुए हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी। कई अन्य लोग भी भारी बारिश की वजह से हुए हादसों का शिकार हुए हैं। खराब मौसम को देखते हुए कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल आज बंद कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्वी इलाके में सरयू नदी से सटे कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरयू नदी के बाढ़ से प्रभावित जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अयोध्या और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से 29 सितंबर तक एक जनपद एक उत्पाद ODOP प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी नोएडा के सेक्टर 33 हाट में आयोजित होगी। इसमें ODOP उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल उत्पाद के साथ साथ हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। केंद्र ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों को आगामी महीनों में पराली बिल्कुल न जलाए जाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राज्यों को पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बारीकी से व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को किसानों में यह जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल ने महिला सदस्यों के लिए किया विशेष सत्र का आयोजन। कल पूरे दिन केवल महिला विधायकों ने अपने मुद्दे सदन के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सर्वोपरि। प्रदेश सरकार आगामी 2 अक्टूबर से शुरू करेगी मातृभूमि योजना। एनआईए ने राज्य में कई स्थानों पर पीएफआई के परिसरों पर छापे मारे, कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।